नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 9 जून 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई रीट 2026 विज्ञप्ति को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक का बयान। सरकार की तरफ से लेटर आने के बाद जारी होगी नई रीट 2026 की विज्ञप्ति। इधर 4th ग्रेड के विद्यार्थियों ने कल आलोक राज से मुलाकात की। उसके बाद आलोक राज ने मीडिया को बयान भी दिया कि हम 4th ग्रेड का परिणाम 2 से 3 बार जारी करेंगे, अलग अलग, यानी एक साथ परिणाम जारी नहीं होगा और कुछ कैंडिडेट्स की सीटें होल्ड होगी। सभी का परिणाम एक साथ निकालना संभव ही नहीं है, आलोक राज का बयान। इसके अलावा दोस्तों, परिणाम में समय लगेगा, अगस्त तक आ सकता है 4th ग्रेड का परिणाम। पदों में हुई बढ़ोतरी, संशोधित वर्गवार वर्गीकरण जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग 1st ग्रेड, और दोस्तों ये तो आप नई 1st ग्रेड 2026 ही मानो, क्योंकि अब पद खाली नहीं है तो सारे के सारे पद इसी में बढ़ा दिए। नई 1st ग्रेड 2026। नवीन वर्गवार वर्गीकरण के संबंध में शुद्धि पत्र जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। मूल विज्ञापन अनुसार रहेगा पदों का वर्गवार वर्गीकरण। आरपीएससी अजमेर। अलग अलग भर्तियों से संबंधित ही है, अकेले 1st ग्रेड के पद ने बढ़े। सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती के आवेदन शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। खेल कोटे से चयन रद्द करने पर अदालत सख्त। महिला अभ्यर्थी को 60 दिन में नियुक्ति देने के आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट। 3rd ग्रेड की भर्ती ही है। शिक्षा विभाग 22 नहीं 29 जून से खुलेंगे स्कूल। शिविरा पंचांग में संशोधन को मंजूरी। बीकानेर। शिक्षा विभाग। ओएसएम विवाद, सबसे ज्यादा आवेदन फिजिक्स के आए। सीबीएसई आंसर शीट मांगने वाले हर 10 में से 4 छात्र कॉपी जचवा रहे हैं। कक्षा 10 व 12 के परिणाम 15 तक पोर्टल पर करने होंगे अपलोड। बीकानेर। शिक्षा विभाग। सीबीएसई का बड़ा फैसला, गाइडलाइन जारी। हर स्कूल में बनेंगे साइबर क्लब। छात्रों पेरेंट्स को बढ़ाया जाएगा सुरक्षा का पाठ। शिक्षकों की मांग मानी, अब 43 दिन का होगा ग्रीष्मावकाश। राजस्थान पत्रिका न्यूज। राहत स्कूलों में ग्रीष्मावकाश, 28 जून तक शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। बैठक के एक पखवाड़े बाद जारी किया आदेश। भीलवाड़ा। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक, 10,000 का इनामी सहायक लेखाधिकारी गिरफ्तार। भाई के लिए खरीदा था 7.5 लाख में पेपर, मेरिट में आया 18वां स्थान। मामले में अब तक 144 गिरफ्तार। 3.5 साल से फरार चल रहा था जालसाज डमी कैंडिडेट से बना वरिष्ठ अध्यापक गिरफ्तार। 2nd ग्रेड। जोसा काउंसलिंग विद्यार्थियों को मार्कशीट अलॉटमेंट जारी। 1.68 लाख ने भरे 2 करोड़ से अधिक विकल्प कोटा। लगातार बढ़ रही है गर्मी और शिक्षक संगठनों की मांग के बाद सरकार ने अवकाश बढ़ाने का निर्णय लिया है। नौकरियां फाइलों में फंसी है, असुविधा के लिए खेद नहीं। चयन बोर्ड आरपीएससी विभागों में जो नौकरियां अटकी भटकी फंसी हुई है उन्हें अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचाने को भास करा, जिसमें लाइब्रेरियन भर्ती 2024, ग्राम विकास अधिकारी 2025। प्रदेश में 2.5 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य, लेकिन समय पर सवाल। छुट्टियों में कौन करेगा गड्ढे खोदने का काम। बीकानेर से है न्यूज। शिक्षा निदेशक से वार्ता में मिला 1 माह के भीतर समाधान का आश्वासन। पदोन्नति तिथि अंकन लंबित, 8,000 प्रधानाचार्य नाराज, निदेशालय पर धरना। बीकानेर। डीपीसी का मामला है। अजमेर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज।
649 पीएम श्री स्कूलों का बदलेगा चेहरा, 226 करोड़ रुपए मंजूर। योग दिवस और री नीट परीक्षा एक ही दिन, परीक्षा केंद्र बने कॉलेजों के सामने व्यवस्थाओं की चुनौती। अब 22 नहीं 29 जून से खुलेंगे स्कूल। भीषण गर्मी बनी ग्रीष्म अवकाश में बढ़ोतरी की वजह। स्कूल लेक्चर भर्ती में पद बढ़े, विज्ञान में 147 चयनित, जनरल सर्जरी में 77 सफल। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक दिन में 5 बड़े अपडेट। सांख्यिक अधिकारी भर्ती में भी 3 पद कम हुए हैं। स्कूल लेक्चर भर्ती 10,000 में से 3,370 ने दी परीक्षा, 3 विषयों में 2/3 ने छोड़ा पेपर। लोक प्रशासन में सबसे कम 25% उपस्थिति, कृषि में 61% अभ्यर्थी गैर हाजिर। अजमेर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, कृषि में 5,412 पंजीकृत थे। प्री डीएलएड परीक्षा का परिणाम 10 को, शिक्षा विभाग बीकानेर। तो ये थे दोस्तों आज के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। 4th ग्रेड की लास्ट में बात कर लेते हैं। तो 4th ग्रेड को लेकर दोस्तों आलोक राज ने क्लियर किया है कि भाई जो मामला है, मैं चाहता हूं कि भर्ती अटके नहीं, इस वजह से जुलाई में हम डबल बेंच में चुनौती देंगे। 4th ग्रेड का जो रिवाइज परिणाम को लेकर हाई कोर्ट ने बोला ना, सबसे बड़ी समस्या, इतने दिन आप समस्या मान रहे थे कि भाई पीएस कैटेगरी का मेडिकल समस्या है, लेकिन वो समस्या नहीं है, उसका समाधान बोर्ड कर लेगी। लेकिन समस्या जो हाई कोर्ट का आदेश था उसमें ये है कि भाई जो रिवाइज था, आलोक राज ने ये क्लियर किया दोस्तों कि भाई जो इस पीएच कैटेगरी अन्य कैटेगरियों के लिए हाई कोर्ट ने बोला है भाई इनका परिणाम दोबारा जारी करो न्यूनतम प्राप्तांक के साथ। लेकिन आलोक राज ने कहा कि उनका परिणाम जारी होने का मतलब है सभी की मेरिट प्रभावित होगी, सभी का परिणाम दोबारा आएगा, किसी उन्हीं की कैटेगरी का परिणाम जारी नहीं होगा, सभी का दोबारा जारी होगा। ये बड़ी बात आलोक राज ने कही। और उन्होंने कहा कि मान लो अगर डबल बेंच में हम चुनौती दे रहे हैं, अगर डबल बेंच में स्टे नहीं आया तो फिर हमें रिवाइज करना पड़ेगा परिणाम, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो भर्ती फिर लंबे समय तक अटकेगी, ये भी आलोक राज ने कहा। तो समस्या हाई कोर्ट वाला मैटर है, ना कि पीएच स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो मेडिकल है वो है। लेकिन ये भी है कि भाई इसमें समाधान आलोक राज ने निकालने का आश्वासन दिया है कि हम 2 से 3 गुना जो टॉप कैंडिडेट्स है उनकी मेडिकल हमारे पास आ जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी आ जाए पीएच स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो मेडिकल चल रहा है ना वो, तब हम परिणाम जारी कर देंगे। लेकिन जो हाई कोर्ट वाला मैटर है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर जुलाई में हम याचिका लगा देंगे तो फिर अगस्त तक रिजल्ट आ सकता है। सुनवाई कब होगी वो हाई कोर्ट के ऊपर है। अगर दोस्तों हाई कोर्ट स्टे दे देता है तो फिर 4th ग्रेड की जो ज्वाइनिंग है ना वो जल्दी ही हो जाएगी, सितंबर अक्टूबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि फिर कोई रुकावट नहीं है। अगर स्टे नहीं आया फिर पूरी भर्ती का परिणाम रिवाइज होगा, ये आलोक राज ने कहा है।